नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तारे जेके पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी टेट और सीटेट का एग्जाम होने वाला है। तो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं पर्यावरण अध्ययन और हम लोग टॉप 300 बेस क्वेश्चन को कवर करेंगे। और ये सेट 1 है जिसमें आपको 30 क्वेश्चन कराए जाएंगे और इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, वही क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को केयरफुली देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर भारत में किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन दिया गया है 1985, 1981, 1972, 1973। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? 1973। प्रोजेक्ट टाइगर भारत में वर्ष 1973 में शुरू किया गया था, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। और दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, तो आप लोग नोट्स बनाकर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। दूध से दही उत्पादन की प्रक्रिया इस प्रकार है। ऑप्शन दिया गया है किण्वन, आसवन, प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? किण्वन। दूध से दही उत्पादन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। फूलों की घाटी में स्थित है। ऑप्शन दिया गया है सिक्किम, जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन सी उत्तराखंड। ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो फूलों की घाटी में स्थित है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय निम्नलिखित में से स्थित है। ऑप्शन दिया गया है न्यूयॉर्क, सिडनी, एम्स्टर्डम। ऑप्शन डी नागासाकी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? एम्स्टर्डम। नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। ताजमहल को पीला करने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? और दोस्तों, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन क्या दिया गया है? क्लोरीन, गंधक, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। प्रजाति की उत्पत्ति का एक काम है। ऑप्शन क्या दिया हुआ है? रॉबर्ट हुक, मेंडल, अरस्तु एंड ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? अजमेर में, जोधपुर में, जयपुर में या उदयपुर में? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? अजमेर। जो पुष्कर मेला लगता है ये अजमेर में आयोजित किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। गिर सेर परियोजना में स्थित है। ऑप्शन दिया गया है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। WWF का पूर्ण रूप है। WWF का आपको इसमें फुल फॉर्म बताना है। तो ऑप्शन दिया गया है वर्ल्ड वार फंड। ऑप्शन बी वर्ल्ड वाच फंड। ऑप्शन सी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड एंड ऑप्शन डी नॉन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। WWF का पूर्ण रूप होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम पूछा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। पृथ्वी की सतह के पास की मुख्य परत है। पृथ्वी की सतह के पास की मुख्य परत आपको बताना है। तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है? आयन मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल एंड ऑप्शन डी समताप मंडल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। पृथ्वी की सतह के पास की मुख्य परत है। ऑप्शन दिया गया है आयन मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल एंड ऑप्शन डी समताप मंडल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। गंगा नदी किससे निकलती है? ऑप्शन दिया गया है गंगोत्री ग्लेशियर, मिलाप ग्लेशियर। ऑप्शन सी अरावली श्रेणी एंड ऑप्शन डी लद्दाख ग्लेशियर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? गंगोत्री ग्लेशियर। जो गंगा नदी है ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। निम्नलिखित में से रबी की फसलें हैं, इसमें आपको बताना है कि रबी की फसलें कौन कौन सी हैं। तो ऑप्शन दिया गया है ग्राम और गेहूं, ऑप्शन बी मक्का धान, ऑप्शन सी धान और चना एंड ऑप्शन डी गेहूं और मक्का। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, ग्राम और गेहूं। ग्राम और गेहूं ये रबी की फसलें हैं, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। किस मिट्टी में जल धारण क्षमता अधिक है। इसमें आपको बताना है कि किस मिट्टी में जल धारण की क्षमता अधिक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, महीन रेत, रेतीला, ऑप्शन सी चिकनी मिट्टी एंड ऑप्शन डी चिकनी बलुई मिट्टी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, चिकनी मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं। वह पक्षी जो बर्फ पर अंडे देता है, वह कौन सा पक्षी है जो बर्फ पर अंडे देता है, आपको इसमें बताना है। तो ऑप्शन दिए गए हैं पेंगुइन, ऑप्शन बी हमिंग बर्ड, ऑप्शन सी अल्बाट्रॉस एंड ऑप्शन डी आर्कटिक समुद्री पक्षी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, पेंगुइन। जो पेंगुइन है ये बर्फ पर अंडे देता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण सीखने के संकेतक हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, ऊपर के सभी, यानी कि पूछताछ, विश्लेषण और प्रयोग, अभिव्यक्ति, स्पष्टीकरण और वर्गीकरण, और क्या हो जाएगा, अवलोकन और रिपोर्टिंग। ये तीनों के तीनों जो कि पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण सीखने के संकेतक हैं, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं। प्लेग है, इसमें आपको बताना है कि प्लेग क्या है, खनिज रोग है या जीवाणु रोग है, कवक रोग है या विषाणु जनित रोग है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, जीवाणु रोग। जो प्लेग है ये जीवाणु रोग है, याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं। सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है। इसमें आपको बताना है कि सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है। तो ऑप्शन दिया गया है बुध, बृहस्पति, मंगल ग्रह, शुक्र। तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो वो है बृहस्पति। जो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है वो है बृहस्पति, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं। प्याज, आलू और अदरक हैं। ऑप्शन दिया गया है तना, जड़, स्केल, अद्भुत जड़। इसमें आपको बताना है कि जो प्याज, आलू और अदरक है ये तना है या जड़ है या स्केल है, अद्भुत जड़ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, तना। प्याज, आलू और अदरक ये तीनों तना है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं। WWF की स्थापना कब हुई। इसमें आपको बताना है कि WWF की स्थापना कब हुई, 1955 में, 1950 में, 1961 में या 1988 में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, 1961। WWF की स्थापना 1961 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। ऑप्शन दिया गया है भाषा, क्षेत्रफल, GDP या जनसंख्या। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, जनसंख्या। जो लोकसभा में राज्यों की सीटें होती हैं ये जनसंख्या पे आवंटित होती हैं, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कर लेते हैं। करनाल बंड क्या है। इसमें आपको बताना है करनाल बंड क्या है, विलुप्त प्राणी या एक विषाणु या एक पर्यावरणीय सम्मेलन। ऑप्शन डी दिया गया है गेहूं की घातक बीमारी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, गेहूं की घातक बीमारी। जो करनाल बंड है ये गेहूं की घातक बीमारी है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कर लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान है। ऑप्शन दिया गया है हावड़ा, क्यू, पेरिस, न्यूयॉर्क। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, क्यू। विश्व का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान क्यू है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कर लेते हैं। अम्ल वर्षा में कौन उपस्थित रहता है।
इसमें आपको बताना है कि अम्ल वर्षा में कौन उपस्थित रहता है, बेंजोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। ऑप्शन डी दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल। अम्ल वर्षा में जो नाइट्रिक अम्ल होता है ये उपस्थित रहता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कर लेते हैं। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? ऑप्शन दिया गया है 1985, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 1960 एंड ऑप्शन डी 1950। तो इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, 1985। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना 1985 में की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 कर लेते हैं। विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिया गया है 30 मई, 31 मई, 1 मई, 10 मई। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, 31 मई। 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग याद रखिएगा कि विश्व तंबाकू दिवस 31 मई को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कर लेते हैं। बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए झाड़, घास, वृक्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, घास। बांस को घास में वर्गीकृत किया जाता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कर लेते हैं। टेंडन किसे जोड़ता है? जो टेंडन है ये किसे जोड़ता है? तो ऑप्शन दिया गया है पेशी को हड्डी से, ऑप्शन बी दिया गया है हड्डी को हड्डी से, ऑप्शन सी दिया गया है पेशी को पेशी से एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, पेशी को हड्डी से। जो टेंडन होता है ये पेशी को हड्डी से जोड़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 के लेते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लोहड़ी आर्द्रभूमि है? ऑप्शन दिया गया है उड़ीसा, गोवा, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 के लेते हैं। और दोस्तों आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना। मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं, वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। क्वेश्चन 29 कर लेते हैं। समोच्च रेखाएं कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती हैं? तो ऑप्शन दिया गया है सम वायुदाब वाले, ऑप्शन बी सम तापमान वाले, ऑप्शन सी समुद्र तल से सम ऊंचाई वाले एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समुद्र तल से सम ऊंचाई वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कर लेते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस देश के पास है? ऑप्शन दिया गया है अमेरिका, भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया के पास है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया देश के पास है, याद रखिएगा आप लोग। तो दोस्तों हम लोगों ने ईवीएस के टॉप 30 क्वेश्चन को पढ़ लिए हैं और ये सेट 1 था, और ऐसे ही आपको डेली सेट कराए जाएंगे। ईवीएस में टोटल 300 क्वेश्चन करेंगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जाएगा। आप लोग टेलीग्राम को फॉलो करके वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।